नमस्कार। कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मनीष सिसोदिया चारों तरफ से घिर चुके हैं। कोर्ट के सामने वो जितनी भी रहम की भीख मांग ले, गिड़गिड़ा ले, बहाने बना ले, पर अब जेल से बाहर आना सिसोदिया का बड़ा मुश्किल है। आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज बहस तो हुई, कई दलीलें भी दी गई, पर कोर्ट ने बिना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब 26 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी और उम्मीद है कि जिस तरह से सीबीआई मामले में जमानत याचिका खारिज हुई, ईडी मामले में भी राहत नहीं मिलेगी। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जेल के अंदर सिसोदिया का सब्र टूट रहा है और अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो आज केजरीवाल की बढ़ती मुसीबत और शराब घोटाले से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? कोर्ट में आज वही हुआ जो हर दिन होता आ रहा है। सिसोदिया के वकील ने अनर्गल प्रलाप, तथ्यहीन दलीलें, और आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जस्टिस नागपाल चेयर पे बैठे और सिसोदिया के वकील जज साहब को ही ज्ञान देना शुरू कर दिए। अब आप भी समझिए, तिहाड़ जेल में बंद है इनका आरोपी नंबर 1 सीबीआई के केस में, और आप जज साहब को ही बता रहे हैं कि भाई क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जज साहब से कि क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई, टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई। अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था, तो इसमें अपराध कहां से हो गया। मतलब जज को ही आप बता रहे हैं। भाई जज साहब पूछ रहे हैं कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया, हां या नहीं। आप जज के ऊपर सवाल, तो इसका मतलब क्या है। बीच में ईडी को भी ज्ञान दिया गया कि ईडी का काम यह बताना नहीं है कि जीएम और कैबिनेट में क्या हुआ। ईडी को यह बताना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा पहुंचा है। सब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। ईडी को भी ज्ञान, जनता को भी ज्ञान, प्रधानमंत्री को भी ज्ञान, जज साहब को भी ज्ञान। ये ज्ञानी पुरुष लोग हैं। और ये आर्गुमेंट किस लिए? किसी सिसोदिया घर में कुछ नहीं मिला। अरे भाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज तक किसी के पास से पैसा मिला है? हवाला ऑपरेशन जो करता है वो पैसा छूता तक नहीं है और करोड़ों का कारोबार वो कर लेता है। इसलिए तो मनी लॉन्ड्रिंग केस लगता है इनके पीछे। ये तो कोई चिंदी चोर नहीं है कि पॉकेट मारी करके पैसे घर में रखेगा। ये सब तो पढ़े लिखे आईआईटी पास लोग हैं। ये गलती थोड़ी करेंगे। और ये भी नहीं सोचा कि भाई कि जज साहब बैठे हुए हैं कौन, जिन्होंने ईडी के रिमांड में दिया, और ईडी के रिमांड के दौरान जज साहब ने क्या कहा वो भी तो इनके पास होगा। तो उस पर मैं आऊंगा कि भाई क्यों फैसला वही होना है जो सीबीआई के केस में हुआ कि इनके बेल पिटीशन को खारिज कर दिया गया। तो ईडी के इस केस में भी 26 तारीख को यही आसार नजर आ रहे हैं। बाकी जज नागपाल जाने वो क्या करते हैं, लेकिन आसार यही है कि पुनः मूसिको भवः, वो फिर से उनको तिहाड़ जेल के बिल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है,
बाहर। सिसोदिया तो 26 तारीख का फैसला होगा, अभी तो चल ही रहा है, अभी 5-6 महीने बाहर आने का कोई सीन नहीं है। अभी एक गर्मी, तपती गर्मी जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर ही, अगर वहां पे एसी ना लगाया गया हो तब उनको गीता का ज्ञान थोड़ा ज्यादा ही अनुभव होगा। इधर क्या चल रहा है? केजरीवाल थक हार गया, केजरीवाल डर गया है, डर चुका है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई प्रधानमंत्री को गाली, न कोई बवाल, पता नहीं कहां ये लोग अंदर चले गए हैं। इसका मतलब है समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन। वो जो 56 सवाल पूछे गए, उन 56 सवाल के जवाब में केजरीवाल ने क्या कह दिया, वो केजरीवाल को खटक रहा होगा, गूंज रही होगी आवाज। अब दिन भर ये इसलिए नहीं आ रहे कि आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही नाराज, इतने नाराज कि इनको लग रहा है कि किसको चांटा मार दिया जाए। नाराजगी किस बात की? नाराजगी इस बात की कि इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। न गिरफ्तारी कायदे से हुई, न प्रोटेस्ट हुआ, न हंगामा मचा। दिल्ली में तो भीड़ लग जानी थी कि लोग खुद कह रहे हैं कि मैं 1300 के आसपास लोगों को अरेस्ट कर दिया, सबको उठा के लेके चले गए, सबको उठा के लेके चले गए। 18 जगहों में 1300 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया। मतलब क्या कि हर स्पॉट पे 100 से भी कम लोग। और आम आदमी पार्टी वाले इतने शातिर, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये मोहल्ले टोले में 10 लोगों को खड़ा करके वीडियो खींच लिया, 4 नारेबाजी कर दी और ट्वीट कर दिया, बोल दिया भाई बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है यहां पे। लेकिन मीडिया मैनेज कौन करेगा? मीडिया में तो अतीक अतीक चल रहा है। भाई छोटी सी घटना घटी है महाराष्ट्र के अंदर कि कोई अखबार में कोई खबर आ गई कि एनसीपी टूटने वाली है, दिन भर वो टेलीविजन पे चल रहा है। केजरीवाल को बाकायदा पूछताछ किया जा रहा है, यह भी हंगामा हुआ कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, फिर भी कहीं ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रहा था। यह भी आश्चर्य की बात है। तो मीडिया वाले हैं, पैसे देकर के खबर चलवाते थे, इस बार पैसे खा करके बैठ गए सब लोग हैं। मतलब ये कि एक मौका, अब देखिए है क्या, वो सारी चीजों को कंपेयर करता है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना ये, कि राहुल गांधी से पूछताछ हुई, पूरे देश में बवाल मचा, रेल रोको हो गया, सब कुछ हो गया, ईडी के दफ्तर के बाहर हजारों लोग। सिसोदिया भी गया तो कहीं ज्यादा पंप एंड शो जो है नजर आया है, हाथ हिलाते हुए जा रहा था। केजरीवाल के केस में तो देश को मालूम भी नहीं चला भाई कब हुआ, कब आया, कब गया। और 12 लोग बैठे हुए थे सीबीआई दफ्तर के बाहर, वो तमाम मंत्री और तमाम राज्यसभा एमपी, मुख्यमंत्री भी बैठा हुआ। मुख्यमंत्री खुद चलाया और मान से बताया ये जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लोग बोले कि मान से बहुत ज्यादा नाराजगी है। नाराजगी इसलिए कि उनको कहा गया था कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट से जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है लेकर के आएंगे, एमएलए जो है लोगों को लेकर के आएंगे, दिल्ली में आदमी को भर दिया जाएगा। 25 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, या करो या मरो का सिचुएशन है, लोग ही नहीं आए। तो अब तो वो केजरीवाल रहा नहीं कार्यकर्ताओं की नजरों में, अदरवाइज जनता तो बाहर आ गई होती। और जब यह खबर 4 बजे फैलाई गई कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा आज शाम, तब भी लोग नहीं आए। तो ये केजरीवाल ने ये सारा ठीकरा अपने चट्टो-बट्टों के ऊपर लगा दिया कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो,
तुम लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये भी डर लग रहा होगा कि कहीं ये लोग ये तो नहीं सोच रहे थे कि सीबीआई गिरफ्तार कर ले तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसके ऊपर जो ये लोग डिस्कशन तो नहीं शुरू हो गया था। क्योंकि केजरीवाल न किसी पे भरोसा करता है और ना ही वो इस तरह के फैसले किसी के ऊपर छोड़ सकता है। अब आकर के इसने भाषण देना था कल, तो वो तो बॉडी लैंग्वेज से ही मालूम चल गया। कहानी इसने सुना दी कि चौथी पास एक राजा की कहानी इसने सुना दी। और देखिए, प्रधानमंत्री का एक नाम तक नहीं लिया उसने, नाम तक। ये इतना डर, इतना खौफ। और मैं आपको बता देता हूं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। इसको अगर ये समझ में आ जाएगा कि मैं फंस रहा हूं, अगला जो घर के ऊपर दस्तक होने वाली है वो ईडी की होगी, तो अभी 2 दिन के बाद ये कह देगा कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा कोई प्रधानमंत्री देश में हुआ ही नहीं। ये ऐसा व्यक्ति है, ये इस तरह का व्यक्ति है। क्या कह रहा है सबसे कि फर्जी आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर सारे आरोप फर्जी लगे हुए हैं। क्या वहां पे सुनवाई के दौरान क्या हो रहा था? भाई फर्जी आरोप लगे हुए तो सीबीआई में बेल मिल गया होता। कहां कहां चले गए, हाईकोर्ट तक चले गए तुम लोग। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जज साहब, जस्टिस नागपाल, जो रिमांड जो उन्होंने दिया ईडी को, तो उसमें क्या कहा? सिसोदिया was instrumental at every state of the formulation and implementation of excise policy, and that his arrest in the money laundering case is justified. ये जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब बोल रहे हैं कि जो सही गिरफ्तार किया गया, ये शुरू से लेकर अंत तक ये गुरु घंटाल है। कौन थे जज? जस्टिस M.K. नागपाल। आज किनके कोर्ट में सुनवाई हुई? जस्टिस M.K. नागपाल। हाँ, कहां जाओगे बच के? जब जज इस बात के लिए कन्विंस्ड है कि यही व्यक्ति है कि फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्टेट पे ये व्यक्ति बहुत ही क्रूशियल रहा है और इसलिए इसका अरेस्ट जस्टिफाइड है, तो बेल मिलने का कोई सीन नजर आ रहा है? हालांकि क्या फैसला करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो वो कह चुके हैं, जिस चीज को वो मान चुके हैं, वो कह चुके हैं कि विजय नायर जो है इनके खिलाफ काम, इनके साथ मिलकर के काम कर रहा था, इन सबको किसी को आपने दिया नहीं छूट, तो सिसोदिया तो बचेगा नहीं। लेकिन जो डर और जो खौफ केजरीवाल को भी सता रहा है वो 2 है। नंबर 1 कि सीबीआई अगर फिर से बुलाती है, सिसोदिया के सामने बिठा करके पूछताछ करवाती है, तब क्या होगा? और दूसरा कि सिसोदिया की तरह अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है और गिरफ्तार कर लेती है, तब क्या करेंगे? तब तो पार्टी भी जाएगी, कुर्सी भी जाएगी। 5 महीने तक तिहाड़ जेल के अंदर तो तुम कर नहीं सकते। एलजी तुरंत इंटरफेयर करेंगे इसमें। बिना मुख्यमंत्री के सरकार कैसे चलेगी? और मुख्यमंत्री जेल में हो तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए होगा, अदरवाइज आर्टिकल 356 लगेगा, सरकारी भंग कर दिया जाएगा। तो फिर तो आज दिन भर सन्नाटा आम आदमी पार्टी की तरफ से वो इसलिए है क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जी, तो कट्टर ईमानदार का ढोल पीटने वाले दिल्ली के कट्टर नेता शराब घोटाले में फंस चुके हैं। ये दिल्ली की जनता को तो चकमा दे पाने में कामयाब हो गए, पर कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर आना अब मुश्किल है।
जांच एजेंसियों को गुमराह करना मुश्किल है। और जिस तरह से जांच एजेंसियां खुलासे कर रही है, उससे एक एक घोटाले का राज सामने आएगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। कल हमने अपने शो में केजरीवाल को लगे 5 बड़े झटके पे चर्चा की थी, जिसपे हमारे दर्शक विक्रम ने कमेंट कर लिखा, सिर्फ पीएम को गाली देने पर, असेंबली बुलाने पर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने के लिए इसे जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो अपना संविधान है कि राज्य सरकार जो उसको चलाती है वो अपने हिसाब से कर ले। ये लीगल क्वेश्चन के बजाय ये एक मॉरल क्वेश्चन है कि आप इस तरह की दुष्टता करेंगे, आपके पास संख्या है, आप सरकार चला रहे हैं, तो आप स्पेशल असेंबली बस इसलिए बुला रहे हैं कि ताकि जो बातें आप अंदर कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, झूठी कहानी बता सकते हैं, सारे तरह की चीजों को आप कह सकते हैं, तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर आप ये बाहर बोलेंगे तो आपके खिलाफ केस हो सकता है डिफेमेशन का। ये दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये कितने लोगों के पैर पकड़ के माफी मांग चुका है। फिर उस तरह की गलती ना हो, इसलिए इसने अपने पद का दुरुपयोग किया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि टैक्स पेयर के पैसे को इसने बर्बाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। आज के हमारे शो ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।